अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और फ़िश फार्मिंग में अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि पानी कैसे शिफ्ट करना है, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, या पानी का जो निज़ाम है वो इस तरह बनाया जाए कि सारे तालाबों को पानी भी मिल जाए और उसका ख़र्च भी कम हो। कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए, यानी किस किस्म के पाइप यूज़ किए जाए। तालाब में जो आप बोर करवाते हैं या डल बनवाते हैं जिसको हम कहते हैं, या ट्यूबवेल लगवाते हैं, टरबाइन लगवाते हैं, वो किस जगह पर लगाई जाए ताकि मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाए। छोटा फार्मर्स के लिए या बड़े फार्मर्स के लिए, जो भी फार्मर है उसके लिए सबसे पहले जो इनिशियली स्टार्ट में आता है वो बजट का इशू आता है, और वो उसकी प्लानिंग ये होती है कि वो मैक्सिमम बजट को कंट्रोल करे ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, यानी उसके अखराजात कम हो। उस अखराजात को देखते हुए मुझे ये फील हुआ कि ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि इससे आइडिया हो सके कि हम अपनी जो सप्लाई चेन है, वाटर सप्लाई है, उसको कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे नज़दीक ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हम हर साल तालाब की रिपेयर करते हैं जो बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े तालाब बनाए जाते हैं, तो हमें उस चीज़ को भी मद्देनज़र देखना है कि जब हर साल रिपेयरिंग होगी तो क्या जो हमने पाइपलाइन बिछाई है उसमें हमें क्या इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपके घर के पास 1-2 कनाल का तालाब है तो फिर ये जो है ना इतना मसला नहीं है कि हर साल उसकी रिपेयरिंग होगी, क्योंकि आपने उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उसका पानी का कटाव वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन अगर बड़े डैम है, तालाब है 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 3 एकड़, तो उसमें कटाव आता है, हर साल रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये देखनी है कि हमने डल कहाँ बनवानी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो डल हमने इस ऐसी जगह पर, ऐसे पॉइंट पर बनानी है जहाँ से जितने इर्द गिर्द के फार्म हैं उनको पानी मिल सके। फ़र्ज़ करें आपकी बड़ी फार्मिंग है और बड़ी फार्मिंग में आपने तालाब के सेंटर में या किसी ऐसे पॉइंट पर जो है ना वो ट्यूबवेल या टरबाइन लगाना है कि आप इक्वली पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जब किसी तालाब में पानी की, फ्रेश पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, ये जो डल है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक ऐसी डल है, यानी कि एक ऐसे सेंटर में बनाई गई है, इस हिसाब से बनाई गई है। इसके एक तरफ, इस तरफ 8 एकड़ का तालाब है, इसके साथ फिर ये 8 एकड़ का तालाब है, 2 कनेक्शन आगे। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये क्योंकि हमने रिपेयरिंग करनी है, बहुत सारे मामला होते हैं, हर साल देखने पड़ते हैं। तो अब ये देख रहे हैं यहाँ से पाइप निकाला गया, एक पाइप तो इस तरफ चला गया, दूसरा पाइप आप ये देख रहे हैं, ये पानी इस तरफ जा रहा है, यानी एक बोर से 2 कनेक्शंस मिल गए। तीसरा कनेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये 12 एकड़ का तालाब है। ठीक है, इस तालाब के लिए भी आपको पानी मुयस्सर हो गया। 3 तालाब आपने कवर कर लिए। चौथा तालाब नर्सरी का है जो मेरे पीछे है, जहां से ये कनेक्शन जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल तालाबों के सेंटर में ये बोर बनाई गई है ताकि हमें इस तरफ पानी डालने में, बैक पर, फ्रंट पर, साइड पर पानी शिफ्ट करने में कोई इशू ना हो। आपको वो पीछे नजर आ रही होगी एक डल वहां पर भी लगी हुई है, क्योंकि तालाब बड़े हैं तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक बोर वहां पर लगानी पड़ी ताकि इस 12 एकड़ को और इस 8 एकड़ को, जो 8 एकड़ को जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो समझाने का मकसद ये है कि आपने डिसाइड करना है, प्लान करना है। बाज़ वक़्त फार्मर एक साइड पर लगा देता है कि यार यहाँ आने जाने का रास्ता है, यहाँ पर बोर लगा देते हैं, खैर है पानी इस तरफ कर लेंगे, तो पानी के मसले मसाए रहते हैं। खुदा ना ऐसा तालाब हीट मारता है या उसमें कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिससे मछली मरने का खदशा है, तो वो डल भी चलाई जा सकती है और जहां मैं बैठा हूं ये भी चला के साइमल्टेनियसली एक ही तालाब में पानी शिफ्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर इस तालाब में पीछे वाले में कोई इशू आता है तो हम वहां से पानी को इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे वाली साइड से। ठीक है, और इस 8 एकड़ को कवर करने के लिए अगर हम अकेली बोर चलाकर इसको फिल करना पड़े तो हम इसको इजीली फिल कर सकते हैं। एक तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पानी जल्दी से और प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो आज की ये सबसे पहली बात जो समझाना था, उसका मकसद ये था कि आपने बोर कहाँ पर करवानी है। ऐसी जगह पर करवानी है जहाँ से आपके तालाबों को चारों तरफ से पानी मिल सके, ना कि एक साइडेड पर। हाँ, अगर ऐसा मुनासिब नहीं तो फिर आपने ये देखना है कि हमारा बड़ा तालाब किस डायरेक्शन पर है, उस हिसाब से आपने बोर बनवानी है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है, तालाब में कोई मसला आता है, तो हमें पानी सप्लाई करने में कोई इशू ना हो। तो सबसे पहली बात तो क्लियर होगी कि पानी को हमने बोर जो है वो किस हिसाब से बनवानी है। इसके चारों कोने हम यूटिलाइज करते हैं और इससे पानी की अच्छी सप्लाई निकल आती है। अब दूसरी चीज़ क्या है जिसके बारे में कुछ फार्मर्स ने पहले सवाल पूछा था और मैंने कहा था कि मैं वक्त आने पर उसका जवाब दूंगा। मटीरियल कौन सा यूज़ किया जाए, पाइप कौन सा यूज़ किया जाए। अब छोटा फार्मर है,
उसके पास बजट भी लिमिटेड होगा। अब वो लोहे के पाइप तो लगाने से रहा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो यूज करेगा, 3 ऑप्शंस है। नंबर 1 ये है, प्लास्टिक के पाइप मिलते हैं, प्लास्टिक के शॉपर पाइप मिलते हैं जो तकरीबन 6 इंच से लेकर 8 इंच या 9-10 इंच तक जाते हैं, ठीक है। मोटा शॉपर होता है, हमने वो शायद ख़त्म कर दिया, इंस्टॉल कहीं ना कहीं होगा, अगर हुआ तो मैं उसकी तस्वीरें जो है इसमें ऐड कर दूंगा। सबसे पहली जो स्टेज है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम से कम कीमत में आपका एक सीज़न मुकम्मल कर जाते हो। मोटा शॉपर होता है, किसी भी शॉपिंग वाली या शॉपरों वाली जो दुकान होती है, हार्डवेयर की दुकान जो होती है, उससे आप ले सकते हैं। सबसे एक तो सस्ता होता है, सेकंड ये है कि जो है ना, एक बार वो आपका सीजन निकाल जाएगा। तो आपने उस पाइप को यूज़ करना है। उसको कैसे यूज़ करना है, प्लास्टिक का टुकड़ा जो बोर डल होती है, और जब पानी जिस खाडे में गिर रहा होता है, उस खाडे के मुंह पर जहाँ से पानी वो जा रहा होता है, आप वो प्लास्टिक का पाइप लगाते हैं और उससे पानी जो है ना आप अपना रिक्वायर्ड तालाब में ईजिली शिफ्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। उसको बेहतर यूज़ करने का तरीका क्या है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इस तरह एक वाटर चैनल बनाते हैं, उसके अंदर उस पाइप को रखते हैं और वो आराम से आपके तालाब में पानी शिफ्ट होता रहता है। सबसे पहला तरीका है ये। सेकंड तरीका क्या है, अगर आप फार्मिंग 1-2 साल हो गए, आप उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर आप वैसे प्लास्टिक के पाइप यूज़ करें जैसे मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सस्ते, लेकिन शॉपर से सस्ते तो ऑब्वियसली पाइप जो है उससे सस्ता नहीं होगा, लेकिन ये है, ये 1-2 साल निकाल जाते हैं। यानी कि आपने 1 साल पहले लिए तो अगले साल इसको आप कटिंग वगैरह में, जहां आपको जोड़ वगैरह लगाने होते हैं, आप इनको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो 2 हल हो गए। तीसरा हल उनके लिए है, या जिनकी फार्मिंग कम में 1-2 एकड़ है और उन्हें तालाबों में आने जाने का कोई इशू नहीं है, वो इस तरह फिर परमानेंट पाइप, लोहे के पाइप इंस्टॉल करते हैं, चाहे ऊपर से गाड़ी गुजरे, जो मर्जी निकले। हम तीनों ही यूटिलाइज करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यह है क्योंकि फार्मिंग ज़्यादा है, डिफरेंट लोकेशन पर आमदो रफ्त जो गाड़ियों की है वो डिफरेंट है, ठीक है। उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। जहाँ से गाड़ी का आना जाना कंट्रोल है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर प्लास्टिक के बजाय शॉपर वाला बैग यूज़ कर लेते हैं, शॉपर वाला पाइप यूज़ कर लेते हैं। इस लोकेशन पर हैवी ट्रैफिक का, यानी बड़ी गाड़ियों का आना जाना मना है, ठीक है, क्योंकि सेंटर में है, बंद छोटे बने हुए हैं, गाड़ियाँ सारी वहाँ पर माल उतरता है, तो लोडिंग अनलोडिंग सारी उधर हो। तो हम यहाँ पर परमानेंट पाइप लोहे का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको डैमेज नहीं होता, उसके ऊपर जब ट्रैफिक नहीं गुजरेगी वो डैमेज नहीं होगा। तो ये प्राइस कंट्रोल होगी, चारों तरफ परमानेंट लोहे के पाइप लग जाते हैं, उसका कनेक्शन डल में हो जाता है। यहाँ परमानेंट अंदर वो जो है ना, जो ये खाड़ा होता है जहाँ पानी गिरता है आगे, इसके जो साइडें होती हैं उनको मजबूती से बना लिया जाता है। जिस तरफ का पानी रिक्वायर्ड होता है उसको खोल लेके उस तरफ पानी लगा लिया जाता है। ये अमूमन फार्मर्स को पता होता है। तो तीनों इसलिए यूज़ करते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। जब पानी को ज़्यादा दूर लेके जाना पड़ता है तो हम हाफ वे जो है वो प्लास्टिक वाला पाइप यूज़ कर लेते हैं, हाफ वे शॉपर वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनका बजट अच्छा होता है, वो क्या करते हैं, वो परमानेंट बना लेते हैं और उसके ज़रिए वो जो है ना कनेक्शंस किए हुए होते हैं, पाइप लगाए होते हैं और वो इजीली यूज़ कर लेते हैं। जिनकी फार्मिंग 1 एकड़ में होती है, 1.5 में होती है, 2 में होती है, वो क्या करते हैं, वो बड़े जो प्लास्टिक घरों में हैवी ड्यूटी महंगे जो पाइप होते हैं वो वंस इन अ लाइफ जो है ना इंस्टॉल कर देते हैं और वो उसको लगे रहने देते थे, वो साल भर चलता है, बाद में उसमें लिखा देते। ये उस फार्मर के लिए भी कामयाब है जिसका घर वहाँ पर है। बात समझ रही? एक फार्मिंग छोटी, सेकंड वो परमानेंटली वही रह रहा है, 24 घंटे सर्वेलेंस में है कि क्या डैमेज हो रहे हैं। अगर आपके फार्म दूर है और आप हर दूसरे दिन चक्कर लगाते हैं तो फिर ये चीज़ों की डैमेजेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग अ पर्सन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि आप जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करें, पाइप हर चौथे पांचवें दिन कहीं ना कहीं से डैमेज हुआ मिलेगा, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं किस पर प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। तो किस चीज़ों को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन क्या होता है फिर आपने अपना प्लान स्ट्रक्चर करना होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स करनी है, यहाँ पर नॉन फिक्स करनी है। इन चीज़ों को देखते हुए आपने प्लास्टिक के पाइप्स को यूज़ करना। अब ये देख रहे हैं, एक साइड से इसकी और ये दूसरी साइड से, ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। पानी शिफ्टिंग में भी काम आ जाता है, जब शिफ्टर लगाया जाता है एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी निकालने के लिए, तब भी यूज़ हो जाता है। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि पाइप आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मोटे पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप शॉपर बैग भी, शॉपर जो पाइप है शॉपर का बना हुआ था मोटे प्लास्टिक का,
वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉस्ट इफेक्टिव, यानी अपनी कीमत को कम करने के लिए, ताकि आप उससे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो गैस के पाइप भी यूज़ कर लेते हैं, या जो घरों में यूज़ होते हैं बड़े पाइप वो भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फिर बात वहीं आके रुकती है कि जब आप इतनी बड़े रोड पर उस पाइप को बिछाएंगे और उसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरती है, कोई चीज़ गुजरती है और डैमेज होने का जब खदशा आता है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है, जब इन तालाबों की रिपेयरिंग होगी तो फिर वो आपको निकालना पड़ेगा, और निकालते वक्त आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब आप उसको बिछाते हैं वो ईजिली बिछ जाती है, जब उसको निकालेंगे उसके डैमेजेस होंगे। इन चीज़ों को देखते हुए हम हर फार्मर का दिल करता है कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जो परमानेंट हो, जिसमें एक्सपेंस कंट्रोल हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें अनकंट्रोल होती हैं जिनके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग ए वुमन आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं ऑन द स्पॉट। जो आपको चीज़ें याद आ रही होती हैं या नज़र आ रही होती हैं वो होती है। कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि मैक्सिमम नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है कमेंट्स बॉक्स में पूछे, यूट्यूब के चैनल पर या फेसबुक के, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फेसबुक पे कमेंट्स लोग कर देते हैं और मैं उन पर रिप्लाई नहीं कर पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह तो आप मुझे टैग कर दिया करें वहाँ पर। जब आप टैग करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं फ़ौरन से वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और फार्मिंग की तरफ हमारा जो सफ़र है वो आज दिन ब दिन आगे भी जा रहे हैं, और आपके लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।